नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव की तारीख शुरू क्या हुई, चुनाव की तारीख आई क्या, नेताओं का शिफ्टिंग का खेल शुरू हो गया। कोई भाई इधर जा रहा है, कोई भाई उधर जा रहा है, किसी को लाने की कोशिश कर रही है, किसी को विदा करने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही थी। प्रियंका गांधी ने जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हुई कांग्रेस में, प्रियंका गांधी ने जान डाल दी। और मैं 1 साल से देख रहा हूँ प्रियंका गांधी जितनी मेहनत कर रही हैं, अगर कांग्रेस के उनकी वर्कर, उनकी टीम उसका 10% भी मेहनत करती तो आज कांग्रेस लड़ाई में होती। प्रियंका गांधी दिन रात, वो मुझे एक सोनभद्र का किस्सा याद आ रहा है। वहाँ पे 9-10 किसानों की हत्या हो गई थी। रात में पहुँच गई और जिस गेस्ट हाउस में रुकी थी योगी जी ने उसकी लाइट कटवा दी, बंदी गर्मी में रात में बोली मैं जाऊँगी नहीं जब तक मिल नहीं लूँगी। सीतापुर की घटना हमने देखी है, रोका लेकिन पहुंच गई, हाथ रस में पहुंच गई, मतलब बड़ा काम किया, मेहनत की, लेकिन टीम नहीं खड़ी कर पाई। सबसे बड़ी समस्या है कि संगठन नहीं खड़ी कर पाई। और इस बीच में आज खबर आई है कि उनका एक बड़ा भरोसे का आदमी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जान कहे जाने वाले इमरान मसूद अखिलेश यादव के साथ आ रहे हैं। अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत लंबा अपना जाल बिछा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कमज़ोर रहा है। जब से मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तब से बीजेपी ने बहुत प्लानिंग के साथ वहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच में इतनी दूरी पैदा कर दी थी कि समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया था कि यहाँ भविष्य अच्छा नहीं है। जयंत के संग जब समझौते की बात हुई, बीजेपी लग गई कि जयंत के संग समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन जयंत चौधरी को भी लग रहा था कि जिस तरह अखिलेश यादव के साथ पिछड़े एक मंच पे आ रहे हैं, पिछड़ी जातियाँ 52-54% और उनका बड़ा तबका अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा, तो जयंत चौधरी को भी लगा कि भविष्य अखिलेश यादव के साथ इसलिए है क्योंकि उन्हें सरकार बनने की संभावना नजर आ रही थी। तो जयंत आगे समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी के साथ। इस बीच में अखिलेश यादव ने उस इलाके के बड़े नेताओं को तोड़ना शुरू किया। इमरान मसूद पहले भी तारीफ कर चुके थे और कल या परसों में वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। सहारनपुर और उसके आसपास के इलाकों में इमरान मसूद बड़ा नाम है। तो इमरान मसूद के संग 1 या 2 विधायक और आ सकते हैं और कांग्रेस के भी हो सकते हैं। ललतेश त्रिपाठी जैसा बड़ा नाम कांग्रेस को पहले ही अलविदा कह चुका है। इमरान मसूद भी आ जाएंगे। प्रियंका गांधी के सलाहकार हरेन मलिक, पंकज मलिक, ये सब पहले ही समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। तो मुझे बड़ा लग रहा है कि प्रियंका गांधी टिकट किसको देंगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अभियान बहुत अच्छा चला, महिलाएं लड़कियां सब आईं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह धन बल, बाहुबल, जाति पर टिक गई है, नई लड़कियों को अगर टिकट दे देंगी, महिलाओं को टिकट दे देंगी तो वो सीट में कन्वर्ट हो पाएगा, ये उम्मीद कम है। लेकिन एक बात अच्छी है कि 2024 के लिए प्रियंका गांधी ने लोकसभा के लिए अपना माहौल तैयार किया है। तो जब कांग्रेस में अब ये स्थिति चल रही है तो समस्या बड़ी ये भी हो रही है कि क्या वास्तव में ये होगा कि दल बदल हो जाएगा। इस तरह अगर सब लोग छोड़ के चले जाएंगे तो करेंगी ये कांग्रेस। और एक बड़ी चर्चा आज दिन में चली, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर थी। अब पता नहीं चर्चाओं में कितना बल है, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में चलती हैं, वो आपको बताता रहता हूँ। तो आज जो चर्चा चल रही थी इमरान मसूद के आने के बाद, वो चल रही थी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी बहुत जल्दी प्रियंका गांधी को टाटा बाय बाय कह के समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं। अब कह नहीं सकता ये बात सही है या गलत है, लेकिन कहीं कहीं नहीं, जब वो धुआं वही उठता है जहाँ आग होती है। और जिस तरह से कांग्रेस के नेता एक के बाद एक कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, उससे संभावना है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी लगा होगा कि 5 साल तक ऐसे विपक्ष में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है जिसकी संख्या 2 तिहाई तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो क्यों ना एक ऐसा मजबूत दामन थामा जाए जो भविष्य में मदद कर सके। बुंदेलखंड का इलाका है, समाजवादी पार्टी को भी एक मजबूत चेहरा चाहिए वहाँ पे, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी शिफ्ट हो सकते हैं कांग्रेस से सपा में। प्रियंका गांधी के लिए बड़ा मजबूत किला दिख नहीं रहा उत्तर प्रदेश के चुनावों में। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर लोगों से बातचीत कीजिए, लोगों का आकलन करिए, तो कोई ये नहीं कहता कि कांग्रेस 10 सीटें क्रॉस कर पाएगी। और यही कारण है कि कांग्रेस हिचक रही है, झिझक रही है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसको सामने लाया जाए। कांग्रेस के एक बहुत बड़े वर्ग ने ये मांग करी है कि प्रियंका गांधी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ट्रम्प का कार्ड है। अगर प्रियंका गांधी को अब इस्तेमाल कर लिया तो 2024 में उनके पास कुछ बचेगा नहीं।
इसलिए कांग्रेस संभाल के रखना चाहती है। इधर भारतीय जनता पार्टी में भी कम चर्चाएं नहीं हो रही हैं। ये माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी दिन शिफ्ट कर सकते हैं, सपा में आ सकते हैं, और वो अभी तक इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था। लोग कह रहे थे अखिलेश यादव ये डर रहे हैं मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी नेता एकदम शिफ्ट करते हैं और बीच में चुनाव बढ़ जाता है, चुनाव की डेट बढ़ जाती हैं तो पत्ते पिटेंगे। 3 बड़े नामों की बीजेपी के चर्चा है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, धर्म सिंह सैनी हैं, और धर्म सिंह सैनी का भी एक बड़ा नाम है दारा सिंह चौहान भी। 3 मंत्री शामिल हैं कि ये लोग शिफ्ट कर सकते हैं। धर्म सिंह सैनी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम है, 3-4 बार विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। ऐसी दारा सिंह चौहान का भी, दारा सिंह चौहान भी कई पिछले दिनों में योगी आदित्यनाथ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। तो पिछड़ी जाति के ये 3 बड़े मिनिस्टर हैं, अगर अचानक बीजेपी छोड़ देते हैं तो भी बड़ा असर पड़ेगा। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे कहा नहीं जा सकता। कल बीजेपी की मीटिंग है, चुनाव में किसको कैंडिडेट बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, इसकी चर्चा करेगी बीजेपी। बड़ा गंभीर सवाल ये है कि एक एक सीट पे माइक्रो लेवल पे चेकिंग करनी पड़ेगी। बीजेपी के जितने नेता हैं, चर्चा तो बहुत हो गई कि 100-150 टिकट कट रहे हैं, मगर किसके कट रहे हैं, किसको मिल रहा है, ये बड़ा कन्फ्यूजन है। तो अभी जब पूरा 58, 60, 59 या 60 दिन बचे हैं, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएंगे तो 55 ही दिन बचे हैं। ऐसे में अभी तय ही नहीं है कि किसको कहाँ से लड़ना है। तो सोचिए आप, क्या ब्लड प्रेशर हाई होता होगा, नींद नहीं आती होगी। ये कोई IAS वाईएस नहीं है कि एक बार पढ़ लिख लिया और नौकरी में आ गए, वे ज़िंदगी भर बने रहे। इन नेताओं को हर 5 साल बाद इम्तहान देना होता है। और बीजेपी के लोगों की तो परेशानी है कि माहौल भी ठीक नहीं चल रहा। कहीं विधायक पीटे जा रहे हैं, कहीं सांसद के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कि कोई थप्पड़ मार दे रहा है मंच पे आके। तो नए क्षेत्र में जाएंगे, पता नहीं फूल मिलेंगे, थप्पड़ मिलेंगे। नए क्षेत्र बनाने में बड़ी परेशानी होती है। आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अरे आप संजय शर्मा हैं, आप मनीष जी हैं, आप विकास जी हैं, तमाम तरह की बातें करेंगे, लोगों से देखेंगे, नए चेहरे होंगे, पुराने वाले का विरोध होगा। तो जाहिर है कि अभी टिकट तय नहीं है, अभी दल बदल का प्रक्रिया जारी है। समाजवादी पार्टी में जरूर खुशी का माहौल है कि इमरान मसूद के आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चूँकि पहला चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, कैराना, मेरठ में हर जगह वो हिंदू मुसलमान वाला ट्रम्प कार्ड पूरी तेज़ी से ट्राई कर चुके हैं। उतनी आग लग नहीं पा रही है जितनी पिछली बार लग गई थी। बार बार मुख्यमंत्री जाके कहते हैं अरे राम भक्तों पे गोली चलाने वालों को भूलना मत, माफ़ मत करना। लोग कहते हैं कुछ दिनों पहले तो आप इन्हीं मुलायम सिंह के हालचाल पूछने उनके घर पे बैठे हुए थे और मंच पे कह रहे हो भूलना मत। तो ये बातें समझ में नहीं आती। राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले मतलब मुलायम सिंह को भूलना मत, और मुलायम सिंह का हालचाल पूछने के लिए योगी आदित्यनाथ उनके घर पे कई बार जा चुके हैं। तो ये जो नेताओं की ये दोगलापन होता है, दोहरा चरित्र होता है कि आप मिलेंगे, चाय पियेंगे, समोसे खाएंगे और मंच पे आके कहेंगे राम भक्तों को गोली चलाने वाले को भूलना मत। तो अब जनता ना, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, समझ गई आप कितने बड़े ढोंगी टाइप के नेता हैं। आप मंच पे ऐसा आचरण करते हैं तो जनता को पता चल चुका है। तो जाहिर है कि बड़ा राजनीति में रोज़ एक नया तूफान आ रहा है, रोज़ एक गर्मी पैदा हो रही है। आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति समझना है तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो आपको सच सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।